हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। एज ऑलवेज ये हमारी पार्टनरशिप की नेक्स्ट वीडियो आ गई है आपके सामने। ये हमारी पार्टनरशिप की पार्ट 16, लेकिन चेंज इन पीएसआर चैप्टर जो हमारा है, ठीक है, उस चेंज इन पीएसआर चैप्टर की 6वीं वीडियो, ठीक है। इस चेंज इन पीएसआर की 6वीं वीडियो में आज का टॉपिक है हमारा, आज का नेक्स्ट सेगमेंट है जो कि है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट तक सीख रखा है, आपने इस चैप्टर में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, पिछली 5 इस चैप्टर की स्पेशली देखी हैं और उन्हें बहुत कुछ सीखा है। तो उसी के आगे का एक सेगमेंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट की पार्टनरशिप में। ये जो हमारा मेन एक स्टेटमेंट माना जाता है बैलेंस शीट, अब हम वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो बैलेंस शीट की प्रिपरेशन है वो क्वेश्चन आपको बस इन 2 मेथड के अलावा तीसरा काम नहीं देगा करने को। या तो क्वेश्चन आपको ये ट्रेडिशनल मेथड दे देगा या तो वो स्पेशलाइज्ड वाला मेथड दे देगा आपको, जो आपके सामने रखा है। ट्रेडिशनल यानी विद फुल प्रोसेस, जिसे मैं फुल प्रोसेस वाला मेथड कहता हूं, उसमें आपको पहले रिवैल्यूएशन बनाना होगा, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, देन आपको उसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है। और अगर उसने आपको बोल दिया कि ओनली विद इफेक्ट एंट्री, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान है। इफेक्ट एंट्री मैंने आपको सिखा रखी है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, उसमें जो उनका प्रॉफिट आता है या लॉस आता है उस पर आप जीएस मेथड लगा दो, ठीक है, उसे कहते हैं इफेक्ट एंट्री। और जो भी पार्टनर्स की बांटने वाली चीजें होती हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जो पार्टनर्स की बांटने वाली चीजें जब इफेक्ट की बात होती है, तो जैसे जनरल रिजर्व हो गया, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, या पुरानी गुडविल हो गई, ठीक है, तो इन सब का हम अमाउंट चेकअप करते हैं, उसका एक इफेक्ट निकाल देते हैं। तो सिर्फ हमारे पास एक सिंगल एंट्री सामने आती है, ठीक है। उस एक सिंगल एंट्री को हम संभाल के रखें और जो क्वेश्चन ने बैलेंस शीट दी है एग्जैक्टली आंसर में वही बैलेंस शीट छाप दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चेंजमेंट होता है इस मेथड में, जो क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड कराता है एग्जैक्टली वही बैलेंस शीट आपको फिर से रिपीट करनी होती है। सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल चेंज होती है और वो कैपिटल किस बेस पे चेंज होगी, जो आपने इफेक्ट की एंट्री पास की होगी उसी इफेक्ट की एंट्री से देख लीजिए किसकी कैपिटल बढ़ रही है और किसकी घट रही है। जिसकी जितने अमाउंट से बढ़ रही है उस बंदे की कैपिटल आप बढ़ा दीजिए, और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल घट रही है उसको घटा दीजिए। बाकी आपका पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा जैसा क्वेश्चन में बैलेंस शीट की होगी। आज आप ये भी क्वेश्चन सीखेंगे और ये भी क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आपके सामने पहले मैं रखता हूँ विद फुल प्रोसेस। इसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद आप इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद आप इसमें बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, आप उसे रीड करिए, मैं उसे बुक से देख रहा हूं और आपको बताता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन ने कहा है कि बैलेंस शीट आपके सामने एक्स एंड वाई लिमिटेड की दी हुई है, जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस 5 और 3 के रेशियो में बांटते थे, ठीक है। उस बैलेंस शीट में कई सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए एडजस्टमेंट के बाद बताया जा रहा है कि इन्होंने अपना रेशियो चेंज करके 3 और 5 कर दिया है। पहले 5 और 3 था, अब 3 और 5, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ चेंजेस दिए हुए हैं कि गुडविल जो है विल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, यानी 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है विद एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिए, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुडविल निकल आएगी। गुडविल को जीएस मेथड में आप बांट दीजिएगा। मशीनरी एंड स्टॉक विल बी रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। आप मशीनरी और स्टॉक को रीवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे किसमें फायदा हो रहा है और किसमें आपको लॉस हो रहा है, ओके। नेक्स्ट है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन इज 6,000। तो क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन 6,000। आपके पास 10,000 रुपए का वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसमें से आपको 6,000 रुपए बांट देने हैं, सॉरी 6,000 रुपए आपको क्लेम के लिए देने हैं और बाकी जो अमाउंट बचेगा वो आपको बचा करके रखना है अपने पार्टनर्स के लिए बांटने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपके सामने से क्वेश्चन फॉर्म हटाते हैं और आपके सामने हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने को तो मैं हमेशा कहता हूं, चाहे सिंगल इफेक्ट की एंट्री मांग रहा हो या विद फुल प्रोसेस मांग रहा हो, आप रिवैल्यूएशन जरूर बना लीजिए क्योंकि उससे ही आपको आसानी होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में चेंजमेंट जो हो रहे हैं फ्रेंड्स, वो केवल और केवल मशीन
और स्टॉक की वैल्यू में चेंजमेंट आ रहा है। ठीक है, आप तो मशीन और स्टॉक को देख लीजिए। मशीन को 45 कर दिया गया है, स्टॉक को 8000 कर दिया गया है। मशीन पहले 38,000 की थी, अब अगर उसे आपने 45 की वैल्यू दे दी है तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई साइड रखेंगे। बाई मशीनरी, कोई चीज अगर 38,000 से 45 हो रही है तो ये 7,000 का इंक्रीमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो था वो था स्टॉक, 8,000 का कर दिया गया है, जबकि क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू 7,000 रुपीज दी हुई थी। इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है बाई स्टॉक 1,000 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स, और आपकी किसी भी एडजस्टमेंट में रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो आप सीधा अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा क्वेश्चन का पीएल आया, तो 2 पीएल। आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स कितने, पार्टनर्स के नेम पढ़िए तो एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई 8,000 पूरा का पूरा आपका अमाउंट आ जाएगा। और इनका रेशियो जो था वो पहले का रेशियो था 5 and 3, तो एक बंदे के 5,000 और एक बंदे के 3,000 आपने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले जरूरी है कि आप गुडविल के इफेक्ट की एंट्री पास कर दीजिए। गुडविल के इफेक्ट की एंट्री पास आउट करने के लिए आपको पहले पार्टनर्स का सेक्रीफाइस और गेन पता होना चाहिए। तो वर्किंग नोट फॉर गुडविल, वर्किंग नोट फॉर गुडविल, पार्टनर आपके एक्स एंड वाई हैं जिनका ओल्ड रेशियो 5 and 3 है एंड न्यू रेशियो 3 and 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बहुत ज्यादा चर्चा ना करके सीधा आपके सामने इनका सेक्रीफाइस और गेन लिखे दे रहा हूं, आप कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली वही पाएंगे। ठीक है, एक्स का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2/8, इनका हो रहा है सेक्रीफाइस, और वाई का जो आएगा वो आएगा 2/8 ये गेन। ठीक है, तो गुडविल के रेशियोज मैंने लिख दिए हैं। अब आपको गुडविल की वैल्यू पता करनी है, तो गुडविल के लिए क्वेश्चन ने बताया है आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने आपको बता रखा है पिछले 3 साल का 7,500, 4,000 एंड 6,500। 7,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500 डिवाइड बाई 3, ये आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, और इसे आप इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब अगर इनका एवरेज आप निकालेंगे तो 7 + 7 14, 4 18, 3 से डिवाइड करेंगे 6,000, 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 12,000 आपकी गुडविल। और अगर 12,000 गुडविल पे आप इफेक्ट की एंट्री पास करना चाहें तो इफेक्ट की एंट्री जो इनकी बनेगी फ्रेंड्स, क्योंकि गुडविल पे हम सभी जानते हैं जीएस मेथड अप्लाई होता है, तो जी आपके पास यानी वाई है, तो इसकी एंट्री जो बनेगी वाइज कैपिटल अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट होना है 2/8, जिसे हम शॉर्ट में और कर दें तो हम इसे 1/4 भी कह सकते हैं। तो 12,000 का 1/4 हो रहा है 3,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी एक इफेक्ट की एंट्री थी। अभी ये एंट्री मैंने आपसे इसलिए पास आउट करवाई क्योंकि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाते हो ना, तो आपको इस एंट्री को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल हमने गुडविल पता कर ली, उसके इफेक्ट की एंट्री पास कर ली। सबसे पहला काम रिवैल्यूएशन बना लिया, उसके बाद गुडविल से रिलेटेड वर्किंग नोट कर लिया और इफेक्ट की एंट्री पास कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसे अभी इसे साफ करता हूं, इसके आगे का काम।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई, पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई। फ्रेंड्स अभी आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप उस क्वेश्चन को देखिए और मुझसे बुक से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो कैपिटल से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी है, आप जब बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको पता चलेगा कि एक्स की कैपिटल कितनी थी और वाई की कैपिटल कितनी थी। कैपिटल अकाउंट बनाने के पहले इनके ओपनिंग बैलेंस आपको पता होने जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इनके ओपनिंग बैलेंस आप क्वेश्चन में देख लीजिए। इनके ओपनिंग बैलेंस एक्स की कैपिटल का 52,000 था, वाई की कैपिटल का 54,000 था। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल की शुरुआत करने के पहले सबसे पहले इन्हीं अमाउंट को लिखा जाता है। तो ठीक है, अब वापस क्वेश्चन की तरफ देखिए। बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो एक्स का 52,000 एंड वाई का 54,000, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत की है। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन में आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, अपोजिट ट्रांसफर ले लीजिए बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। 5,000 3,000 5,000 3,000। अभी आपने ये बैलेंस बीडी लिखे, रिवैल्यूएशन को उतारा, अब गुडविल के इफेक्ट की एंट्री को उतार दीजिए। तो इस एंट्री को जब आप एक्स का अकाउंट बनाएंगे तो बाई वाइज कैपिटल, बाई वाइज कैपिटल और पैसा एक्स के यहां 3,000, ठीक है। और दूसरी चीज, अब वाई का अकाउंट बनाएंगे तो 2x कैपिटल, कैपिटल, ठीक है फ्रेंड्स। अभी x का सॉरी y का अकाउंट बना रहे हैं तो पैसा y के हैं। अभी मैं अगर आपको और शॉर्ट में बताऊं तो आप ये देख सकते हो कि क्वेश्चन में आपको पहले पता चला था कि y गेन कर रहे हैं, ठीक है, और x क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसका नाम हम इधर लिखते हैं, जो पार्टनर गेन करता है उसका नाम हम इधर लिखते हैं, ठीक है। जिसे गेन हुआ था हम उसे यहां की तरफ लिखते हैं और जिसे सैक्रिफाइस हुआ था उसे हम यहां नाम लिख देते हैं, ठीक है। आपको ऐसे भी याद रहेगा। चलिए खैर, आपने ओपनिंग बैलेंस इनके लिख दिए, उसके बाद एक चीज यहां से उतार दी, एक चीज इनकी इफेक्ट की एंट्री उतार दी। आप पुरानी बैलेंस शीट में देख लीजिए इनके बांटने वाला आइटम क्या क्या था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके बांटने वाला आइटम जो था, जनरल रिजर्व 4,800 रुपए की थी, आप बांट लीजिए बाई जनरल रिजर्व 4,800 रुपए की थी। तो इसे 5 और 3 के रेशियो में जब आप बांटेंगे, ठीक है, 5 और 3 के रेशियो में बांटेंगे तो इसके आपको 8 टुकड़े करने हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 4,800, इसके 8 हिस्से लगाएंगे, ठीक है। तो एक हिस्सा 600 रुपए का होगा, पहले बंदे का 5 तो ये हो जाएगा 3,000 और दूसरे बंदे का 3 तो ये हो जाएगा 1,800, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद आप जनरल रिजर्व के बाद देखें तो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 10,000 रुपए, लेकिन पार्टनर्स कितना बांट सकते थे, क्योंकि 10,000 में आपको 6,000 रुपए तो क्लेम के लिए दे देने हैं, तो आपके लिए बचते हैं 4,000 रुपए। उस 4,000 रुपए को आप लोग बांट सकते हैं तो बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अभी मैं नीचे का ये पार्ट हटा देता हूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 4,000 रुपए है, इसके भी 8 टुकड़े अगर आप करते हैं तो 500 रुपए का एक टुकड़ा होता है, ठीक है। इस बंदे को 5 देने हैं तो इसका हो जाएगा 2,500 और इसे 3 देने तो इसका 1,500, क्योंकि जो भी बटेगा ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो ओल्ड रेशियो 5 और 3 का था। तो क्वेश्चन के अंदर से आपने जो इनकी बांटने वाली चीजें थी वो पार्टनर्स कैपिटल में बांट दी। और आप जब एसेट्स की तरफ देखेंगे तो इनकी पुरानी गुडविल 8,000 रुपए की है और एसेट्स की तरफ एक और आइटम है जो हम बांट सकते हैं, वो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये दोनों आइटम इस तरफ बटेंगे, यानी बांटने वाले आइटम इनके अपोजिट साइड बटते हैं। जो आपके क्वेश्चन में इस तरफ दिया हुआ है लाइबिलिटीज में, वो इधर बटेगा, और जो क्वेश्चन में एसेट्स में दिया है वो इधर की तरफ बटेगा, क्रॉस। तो 2 गुडविल एंड 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। गुडविल के अगर अमाउंट की बात करें तो गुडविल का अमाउंट है 8,000 और एडवर्टीजमेंट है 800,
तो 8,000 के अमाउंट को 5 और 3 में बांटेंगे तो 5,000, 3,000 और 800 रुपए के अमाउंट को बांटेंगे तो 500 एंड 300। इन अमाउंट्स में ये बढ़ जाएंगे। अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट में चीजें दी हुई थी उनको हमने क्रिस क्रॉस करके पार्टनर्स को बांट दिया, जो ये बांटते हैं उनको यहाँ बांट दिया। रिवैल्यूएशन हम पहले ही प्रिपेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा काम है कि हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर निकाल लें। आप सीधे इसका बैलेंस सीडी पता करिए, जो साइड आपका ग्रेटर हो उसका टोटल आप दोनों तरफ लिखिए। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? मेरा ख्याल है ये साइड ज्यादा है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। 52, 5, 57, 3, 60, 3, 63 तो 65,500, ठीक है। और इनका टोटल करें तो 54, 3, 57, 1, 58, 1, 59, 60,300, ठीक है। सेम टोटल हम यहां भी लिखते हैं 65,500 और इनका 60,300। जो भी आएगा वो बैलेंस सीडी आएगा, ठीक है। अब पहले सीडी अगर हम 5,500 रुपए कम कर दें तो ये एग्जैक्टली ये होंगे 60,000 रुपए, ठीक है। और इनमें अगर हम 3 प्लस 6,300 रुपए कम कर दें तो ये हो जाएंगे 54,000। अब 60,000 एंड 54,000 फ्रेंड्स, मैं आपके सामने क्वेश्चन को लेकर के आ रहा हूं, आप उससे आंसर मिलाइए कि क्या पार्टनर्स की कैपिटल के आंसर 60,000 एंड 54,000 थे। तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आंसर देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी आपके सामने से हम फिर से क्वेश्चन को हटाते हैं और आपके सामने हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। आप चाहें तो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट मुझे इसके अपर साइड में बनानी हो, इसे हटाना पड़ेगा। लेकिन बैलेंस शीट में इनके नई कैपिटल हम लिखेंगे, पुरानी नहीं, ठीक है। फ्रेंड्स बैलेंस शीट में बाकी जो हेडिंग्स पढ़ते हैं वो पूरा लिखिएगा। बैलेंस शीट ऑफ दिस एंड दिस लिमिटेड एज ऑन दिस एंड दिस, ठीक है। जो भी है वो आप लिखिएगा, क्योंकि क्लास 12th में है तो आपसे मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। चलिए अब ये लायबिलिटीज का कॉलम है, ये एसेट्स का कॉलम है, हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ, मैं सीधा शॉर्ट पे आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टनर्स के आप कैपिटल लिख दीजिए। कैपिटल एक्स की कितनी थी और वाई की कितनी थी। अभी आपने दोनों के बैलेंस बीडी बनाए हैं, तो बैलेंस बीडी बनाने पर आपने आंसर पाया है एक्स का 60,000 एंड वाई का 54,000। एक्स का 60,000 एंड वाई का 54,000, दोनों काउंट करके उतार दीजिए, 1,14,000। अब उसके बाद जो पुरानी बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी थी, एग्जैक्टली आप वही बैलेंस शीट यहाँ पे छापना शुरू करिए। जिस चीज की वैल्यू में चेंज हुआ उसे चेंज कर दीजिए, जो बढ़ चुकी है उसे खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को अपने साथ में लेता हूं और आप इसकी एक बार इमेज देख लीजिए। हमने कैपिटल के दोनों अमाउंट लिख दिए हैं क्योंकि कैपिटल चेंज हो चुकी है। जनरल रिजर्व 4,800 रुपए का है, ठीक है, उसे हम यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बढ़ चुका है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, अभी इन्हें टच नहीं किया गया है, ठीक है, तो इन्हें हम एज इट इज उतार देंगे। आप देखिए यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000 इनकी वैल्यू बुक में दी थी, हमने लिख दिया। देन ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1,000 वैल्यू दी हुई है, हमने 1,000 लिख दिया। उसके बाद है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, 10,000 रुपए था, हमें इसके 6,000 रुपए कंपनसेशन क्लेम को दिए, 4,000 रुपए पार्टनर को दे दिए, ये पूरी तरह बढ़ गया। लेकिन जो 4,000 रुपए हमने कंपनसेशन क्लेम को दिए वो अभी बाकी है, ठीक है। तो वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम हमने कितना दिया, 6,000 रुपए हमने कंपनसेशन क्लेम को दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था इसमें से 6,000 रुपए में किसी और को देने, बाकी आप 4,000 बांट लीजिए। तो जो 4,000 पार्टनर बांट चुके उसको खत्म कर दिया, जो 6,000 किसी और को देने हैं वो एज अ वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम हमने यहाँ पे लिख दिए। तो अभी लायबिलिटीज की तरफ कुछ नहीं बचता है फ्रेंड्स। अब सीधा हम आते हैं एसेट्स की तरफ। सबसे पहले अमाउंट था गुडविल, हम वो बांट चुके हैं। मशीनरी थी 38 क्वेश्चन के अंदर लिखी है, लेकिन इसकी नई वैल्यू कितनी थी वो नीचे आप जब एसेट्स का एडजस्टमेंट देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि मशीनरी को 45 कर दिया गया था, तो जो कर दिया गया है अब उसे लिखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट था स्टॉक, ठीक है, सॉरी मशीनरी के बाद नेक्स्ट है फर्नीचर, 15,000 चेंज नहीं हुआ तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। फर्नीचर 15,000, आफ्टर दैट डेटर्स 33,000, नेक्स्ट इज स्टॉक जो कि चेंज होके 8,000 हो गया था, तो हम
चेंज वैल्यू लिखेंगे। पुरानी बैलेंस शीट में 7,000 था, लेकिन हमें चेंज वैल्यू चाहिए। बैंक 25,000, ठीक है, बैंक 25,000। देन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो कि मट के अब खत्म हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल हमने अपना सारा काम कर रखा है। चलिए अभी हमारा काम है इनको टोटल करना और देखना ये एग्जैक्टली दोनों तरफ इक्वल आते हैं कि नहीं। चलिए अभी काउंट कर लेते हैं। 45 प्लस 15 60 प्लस 33 93 प्लस 8 1,01,000 प्लस 25 1,26,000। ठीक है फ्रेंड्स, बैलेंस शीट का टोटल अगर मैं देखूं तो बुक में 1,26,000 लिखा हुआ है। चलिए इधर भी काउंट करते हैं। 1,14 प्लस 6 20 1,26। एग्जैक्टली ये इधर भी 1,26,000 है, जो कि आपके सामने मैं क्वेश्चन रखता हूं, इसे आप देख लीजिए। इसमें भी इसका आंसर 1,26,000 है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कोई भी क्वेश्चन पहले प्रिपेयर नहीं करता हूं, एग्जैक्टली लाइव आपके सामने डायरेक्टली मैं वन टाइम पे शूट करता हूं। ठीक है, तो अगर गलती मेरे से भी हो सकती है, गलती होगी तो आप उसे प्लीज इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो आपके सामने मैंने बैलेंस शीट भी बनाई। अभी फ्रेंड्स ये पहला पैटर्न आपके सामने क्लियर हो गया, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल पैटर्न। रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, फिर बैलेंस शीट बनाइए। ठीक है, अभी एक आपके सामने मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रखूंगा, आप उसे देखिए और उसका तरीका जो होगा वो सेकंड वाला पार्ट है हमारा, जिसमें कहा जाता है कि आप इसकी इफेक्ट की एंट्री पास करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसे आपको पढ़ करके बता दे रहा हूं। इसमें फर्नीचर XYZ 3 पार्टनर थे। ठीक है, 5 4 3 में बांट रहे थे, बाद में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फर्नीचर को 80% कर दिया गया है, स्टॉक को बढ़ा दिया गया है 20%, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख हो गई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 13,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए हैं। पार्टनर्स ने एग्रीड किया दैट अल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, यानी जो भी नई वैल्यूज हैं हम उन्हें नहीं लिखेंगे। जो हमारी पुरानी वैल्यूज हैं, यानी जो हमारी बैलेंस शीट पुरानी वाली, हम आज भी वही बैलेंस शीट को अप्लाई करेंगे, यानी उन्हीं वैल्यूज को अप्लाई करेंगे। तो भाई ज्यादा प्रॉब्लम का है, जो पुरानी बैलेंस शीट में वैल्यूज रखी है वही हम फिर से लिख लेंगे। तो यानी हमें सॉल्व करने के लिए तो आसानी है ना, कि जब हम बैलेंस शीट अपनी बनाएंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा आसान है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि इन्हें अल्टर्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना है और इन्हें जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना है, यानी जनरल रिजर्व को हमें सही सलामत बैलेंस शीट तक छोड़ के आना है। तो जब ऐसा करना होता है तो हम सिर्फ एक सिंगल इफेक्ट की एंट्री पास करते हैं। तो इसमें भी हम इफेक्ट की एंट्री पास करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। तो फ्रेंड बैलेंस शीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आप आंसर भी देख लीजिए, इनके आंसर कितने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी मैं इसके सामने अब मैं आपके सामने ये क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। मैंने आपको बताया था कि कुछ भी करना हो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना लीजिए। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना लेंगे तो आप, लेकिन जब आप रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो एक आप इफेक्ट की एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन की, दूसरी इफेक्ट की एंट्री पास करेंगे जनरल रिजर्व की। आप ये बताइए कि जनरल रिजर्व में आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, जीएस अप्लाई करते हैं या एसजी करते हैं। एग्जैक्टली जीएस मेथड अप्लाई करते हैं। और रिवैल्यूएशन में जीएस कब अप्लाई करते हैं, जब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया हो। ठीक है, तो चलिए हम पहले रिवैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन के हिसाब से बात करूं तो बोला गया कि फर्नीचर को 80% कर दिया गया है और फर्नीचर की वैल्यू बुक में 60,000 है। तो कोई चीज पहले 100% थी, आज उसको 80% कर दिया गया, इट मींस उसे 20% डिक्रीज किया गया है। सो टू फर्नीचर 60,000 का 20% होगा 12,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिख दिया। नेक्स्ट आइटम हमें बोला गया है स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 3 लाख रुपए। तो इसे अगर हमें बढ़ाना है तो बाय स्टॉक, और फ्रेंड्स स्टॉक है 3 लाख रुपए का 20% इंक्रीज करना है तो ये हो जाएगा हमारा 60,000। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 4 लाख, जबकि क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 4,20,000 है, तो 20,000 रुपए ये घट रही है। तो प्लांट एंड मशीनरी 20,000 डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आइटम की बात करूं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं 13,000 रुपए बाय 13,000, तो ये भी हमें लॉस हो रहा है। तो 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 13,000। अब जरा फ्रेंड्स आप ये बताइए, 3 पार्टनर हैं और तीनों के बीच में अगर आपको ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जरा बताइए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है आपको। 60,000 ज्यादा है
ठीक है। और 20, 12, 32, 13, 45 यानी 15,000 आपका आंसर आएगा, जो आप पीएल के नाम पे तीनों पार्टनर में बांट देंगे। अब फिलहाल यहाँ पे बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जब इफेक्टिव एंट्री पास करनी है तो हमें इस अमाउंट से मतलब होता है। लेकिन आप रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर कंप्लीट कर रहे हो तो फुल्ली कंप्लीट कर दो, ठीक है। अगर आप इसे फुल्ली कंप्लीट कर दोगे तो इनका पुराना रेशियो था 5, 4 एंड 3, 5, 4, 9, 3, 12। अगर आप इसके 12 टुकड़े, खैर चलिए आप इसका 12 से डिवाइड करिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, ओह माय गुडनेस ज्यादा हो जाएगा। चलिए कर देता हूं मैं। पहले बंदे का 6250, ठीक है। दूसरे बंदे की वैल्यू क्या थी फ्रेंड्स, 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20,000, और 20,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो दूसरे का आ जाएगा 5,000, ठीक है। तीसरे बंदे का था 3, तो ये हो जाएगा 15,000, और 15,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3750, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैंने बांट दिया, बांटने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको सिर्फ जो मतलब होता है वो आपके इस मेन अमाउंट से मतलब होता है, दैट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। चलिए ठीक है। अभी फ्रेंड्स आप इसे किस मेथड में बांटने वाले हैं, जीएस मेथड में। आपके पास क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है, उसे भी आप इसी मेथड में बांटते हैं। चलिए क्यों ना दोनों अमाउंट को एक साथ मर्ज कर दे और उसके बाद हम जीएस मेथड में बांट दें, ताकि हमें सिर्फ एक ही सिंगल एंट्री पास करनी पड़े। ऐसे आप क्या करेंगे, एक एंट्री इसके लिए पास करेंगे, एक एंट्री इसके लिए पास करेंगे, फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे, तब जाकर के आपकी एक सिंगल एंट्री बनेगी। तो बेटर है कि जब दोनों को सेम मेथड से ही पास करना, दोनों का अमाउंट जोड़ लीजिए, फिर आप एक एंट्री पास कर दीजिए। तो ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 15,000 आया है हमारा, ठीक है। और हमारा जनरल रिजर्व क्वेश्चन के अंदर 75,000 दिया हुआ है, तो ये था 75,000 और ये 15,000। अगर दोनों को जोड़े तो हमें 80,000 रुपए को बस जीएस मेथड में अप्लाई कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी फिलहाल आप इसे चाहे तो नोट करिए चाहे ना करिए, मैं इसे आपके सामने से हटा रहा हूं ताकि मैं जीएस मेथड की थोड़ी मेहनत कर सकूं। ठीक है, हमारे पास 80,000 रुपीज है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसे हमें जीएस मेथड से अप्लाई करना है। फ्रेंड्स तो हमारे पार्टनर जो थे वो थे एक्स, वाई एंड जेड, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। और इनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ओल्ड इनका था 5, 4 एंड 3, एंड इनका न्यू रेशियो है 4, 3 एंड 2, 4, 3 एंड 2, ठीक है फ्रेंड्स। अभी अगर आप इनका सैक्रिफाइस और गेन पता करें तो देखिए हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, ठीक है। चलिए 5/12 माइनस 4/9, दैट विल बी, मैं मल्टीप्लीकेशन मेथड से जा रहा हूं, ठीक है। दैट विल बी माइनस 3/48, that will be 1/16. If it is minus, that will be a gain. Okay. Now what about y? तो इनका पहला रेशियो 4/12 और दूसरा रेशियो इनका 3/9, ठीक है। चलिए मैं फिर से सॉल्व कर दूं। 108, 36, 12 3 36, that is no effect, ठीक है। z की बात करूं तो पहले ये थे 3/12, बाद में हो गए 2/9, ठीक है। अपॉन में 108, इधर 27 और इधर 24, ये हो गए हमारे प्लस का 3/108। सॉरी फ्रेंड्स, ये कितना था मेरा, दैट शुड बी 108, तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 9 एंड 3 1/36, ओके। इसे भी अगर हम काउंट करें तो दैट विल बी ऑल्सो 1/36 एंड दैट विल बी अ सैक्रिफाइस, ठीक है फ्रेंड्स।
तो हमें इस 80,000 को इस अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये फ्रेंड्स है 80,000 और 80,000, फिलहाल ये 80 नहीं फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है 75 आपके पास जनरल रिजर्व था और 15,000 रुपए आपको प्रॉफिट मिला था, दैट विल बी इन टोटल 90,000। ठीक है, चलिए हम इस 90,000 को 1/36 में अगर डिवाइड करते हैं तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ओके, दैट विल बी 10,000 नाउ, and 10,000 when divided by 4 that will be 2,500। ओके, सो इफेक्ट की एंट्री जो होगी फ्रेंड्स वो 2,500 से होगी और जीएस मेथड लगना है, तो हमारा जी पार्टनर जो है वो एक्स है, ठीक है, और एस पार्टनर हमारे जो हैं वो जेड है। तो जीएस यानी एक्स कैपिटल अकाउंट दिया टू वाइज कैपिटल, सॉरी टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ओके, अमाउंट दैट विल बी 2,500। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक इफेक्ट की एंट्री जो क्वेश्चन ने मांगी, और ये एंट्री तक आप कैसे पहुंचे? पहले आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, आपने पता किया कि उसमें प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। ठीक है, उसमें आ रहा था प्रॉफिट जिसे हम जीएस मेथड पे बांटते हैं, और एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जनरल रिजर्व था, उसे भी हम जीएस मेथड पे बांटते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को बांटने के बाद एक साथ जब बांटा तो कंबाइंड अमाउंट आया 90,000, हमने उसे डिवाइड कर दिया और हमारी एक सिंगल इफेक्ट की जो एंट्री आई वो बनी 2,500 रुपए की। इस एंट्री का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जिस बंदे की कैपिटल क्रेडिट होती है उसकी कैपिटल को उतने अमाउंट से इंक्रीज कर दिया जाता है, और जिस बंदे की कैपिटल डेबिट होती है उसे उतने अमाउंट से डिक्रीज किया जाता है। यानी एक्स की कैपिटल अब 2,500 रुपए कम हो जाएगी और वाई की, जेड की कैपिटल 2,500 रुपए बढ़ जाएगी। यानी नई बैलेंस शीट जो कि अब आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, इस नई बैलेंस शीट में आप देखिए एक्स का जो अमाउंट लिखा हुआ है, इस पुरानी बैलेंस शीट में जो आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, इसमें एक्स का अमाउंट 4 लाख रुपए लिखा हुआ है। लेकिन अब क्या करेंगे, एक्स 4,000 में से अपने 4 लाख रुपए में से 2,500 रुपए यानी 2,500 जेड को दे देंगे। ठीक है, क्योंकि आप इधर बोर्ड की तरफ देख लीजिए, जो आपने एंट्री पास की है उस हिसाब से अब एक्स की कैपिटल 2,500 रुपए घट जाएगी और जेड की कैपिटल 2,500 बढ़ जाएगी। तो नई आंसर जो आपका होगा वो एक्स की कैपिटल 3,97,500 होगी और वाई की में तो नो चेंज, दैट विल बी 3 लाख सेम, एंड जेड की कैपिटल जो है फ्रेंड्स वो 2,02,500 रुपए हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारा टोटल आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज के जो इनर कॉलम में पार्टनर्स की कैपिटल का अमाउंट लिखा हुआ है वहां पर चेंज होगा, और वो चेंज इस एंट्री की वजह से होगा। ठीक है, तो अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड्स, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आप उन्हें सॉल्व करिए और उनका आंसर आप मेरे पास भेजिए। ओके फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन रहे ये। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन्हें देख लीजिए। ओके, टिल देन फ्रेंड्स, गुड नाइट।